वॉरेन्स का लास्ट केस, उनका आखिरी केस था ये। स्मॉल फैमिली इज वेरी डिफरेंट क्योंकि ये काइंड ऑफ एक उनका अनसॉल्व्ड केस है। अगर कोई एंटिटी है आपके आसपास तो कुछ कुछ चीजें होती हैं जो उन्हें ट्रिगर करती हैं। जब रेनोवेशन स्टार्ट हुआ वो उनका ट्रिगर था। वो लोगों ने पहले इग्नोर किया, कुछ महीने तो ऐसे ही निकल गए, लेकिन जब भी रिपेयर करे नेक्स्ट डे जाके देखे तो फिर से वैसा ही हो जाता है। वो जैनेट ने कंप्लेन करा कि जब भी वो जाके रात को सो रही है बेडरूम में, उसका बेडशीट कोई खींच ले रहा है। वो लोग बैठे हैं, टीवी ऑन भी नहीं है एंड टीवी जल गया। वो लोग लिविंग रूम में बैठे थे और ऊपर एक फैन था बड़ा वाला, वो अपने आप गिर गया एंड एक को तो कट भी लगा बिकॉज ऑफ दैट फॉल। सपोज एक रूम में कुछ लोग सो रहे हैं, वहाँ पर दूसरे रूम से उनको अपने ही फैमिली मेंबर की आवाज आएगी। वो लोग वहाँ जाएंगे, वहाँ कोई नहीं होगा, वो अपने रूम में सो रहा होगा। इट्स लाइक दे डिडंट अंडरस्टैंड कि ये सच में कोई बुला रहा है या ये मिमिक हो रहा है। अभी हमें क्लियरली समझ में आ रहा है कि इस घर में शायद एक स्पिरिट नहीं है। सबसे पहले जब वॉरेन्स आए थे, जब लॉरेन घुसी थी घर में, तब उनको इतनी नेगेटिव एनर्जी फील हुई थी दैट शी वाज नॉट एबल टू ब्रीथ एंड उनको घर के कॉर्नर्स में डार्क मास मैनिफेस्टेशन घुसते ही दिख रहा था। तो मैं अपने दो फेवरेट लोगों के साथ हूँ। आज हम लोग बैठे हैं इन्वेस्टिगेटर्स के साथ, इंडिया के दो टॉप पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स, सर्बजीत एंड पूजा। अब हम लोगों ने सोचा कि आप लोगों को लाया जाए क्योंकि कॉन्जोरिंग रिलीज हो रही है। कॉन्जोरिंग का आखिरी पार्ट रिलीज हो रहा है जिसमें कॉन्जोरिंग लास्ट राइट्स करके वो बोल रहे हैं एंड स्मॉल्स फैमिली का केस के बारे में बात कर रहे हैं। दे आर सेइंग कि ये वॉरेन्स का लास्ट केस था। जो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स थे वॉरेन्स, उनका आखिरी केस था। उसके बाद उन्होंने इन्वेस्टिगेशन छोड़ दी। आई थॉट कि किससे बात करी जाए इस बारे में, है ना? तो आप दोनों से बेहतर तो कोई और हो ही नहीं सकता। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। थैंक यू। तो शुरू कर रहा है, मुझे बताओ उस केस के बारे में, वो क्या केस है और धीरे धीरे हम उसे डिकोड करने की कोशिश करेंगे आपके लेंस से। बिल्कुल। सो कहानी वही है, स्मॉल हॉन्टिंग, स्मॉल फैमिली के हॉन्टिंग्स है ना। ये कहानी बिफोर इट वाज अडेप्टेड टू अ मूवी, अभी फिलहाल जो हमको पता चला, हम तो क्योंकि हम रिसर्चर्स हैं तो हम पढ़ते रहते हैं केसेस के बारे में, तो हम तो काफी पहले से जानते हैं इसके बारे में। एंड नॉट जस्ट स्मॉल फैमिली, एनी कॉन्जरिंग मूवी अगर आप उठा लो तो हमको ऑलरेडी पता था कि हाँ ऐसा करके केस है जो कि वॉरेन्स ने सॉल्व किया है या फिर इन्वेस्टिगेट करा हुआ है। स्मॉल फैमिली इज वेरी डिफरेंट क्योंकि ये काइंड ऑफ एक उनका अनसॉल्व्ड केस है। इन लोगों ने बहुत कोशिश करी, बहुत कुछ किया, लेकिन वो कभी कंप्लीट नहीं हो पाया, कभी वो लोगों ने प्रॉपर रिजोल्यूशन नहीं दिया। ये जो केस है, कहानी शुरू होती है जब अराउंड 1973 की बात होती है। ये जैक स्मर्ल और जैनेट स्मर्ल, हस्बैंड वाइफ, उनके 4 बच्चे, 2 ट्विंस थे और उनके पेरेंट्स, जैक के पेरेंट्स, ये लोग सब साथ में रहते थे। लेकिन फिर आता है हरिकेन एग्नेस और उनका जो घर था वो सब पूरा उजड़ जाता है, तबाह हो जाता है। फिर वो लोग अभी ढूंढते ढूंढते वो लोगों ने कहा कि यार एक नया फ्रेश स्टार्ट करना है क्योंकि अभी सब कुछ तो खत्म हो गया है। वहां पे हरिकेन्स काफी तेजी से आते हैं। That's how they found this home. So it was a bungalow and they got it a very good price and they're like, yeah, this is the perfect thing to start with. And every time they find a house, ऐसा नहीं पे US में कि perfect thing to start with, it never goes perfect. मतलब ऐसा डील लेनी नहीं चाहिए, सस्ती डील बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए, बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। हाँ, अभी इन लोग को मिल गया और मिलने के बाद ये लोग सब शिफ्ट हो गए और शिफ्ट होते ही एक पुरानी सी बिल्डिंग थी जहां तक मुझे याद है कि इट इज अ पुरानी बिल्डिंग, प्रॉपर लाइक अ नॉट a complete countryside building I would say but very close to old construction building था जिसे रेनोवेशन की भी शायद जरूरत थी बिल्कुल थी और वो लोगों ने किया भी। अगर हम एक्चुअल केसेस के हिसाब से जाएं and that was probably one of the triggering moments, बट जैसे घर में घुसे है ना, उनको ऐसा कुछ फील नहीं हुआ। पहले तो दे वर वेरी हैप्पी घर में घुसने के बाद क्योंकि चीजें बहुत अच्छी होने लग गई उनके लिए। जैक को प्रमोशन मिल गया। Now Jack was a war veteran, वो वियतनाम वॉर में काम कर चुके थे एंड वॉर वेटरन होने के बाद then he was into some kind of a job and he got a promotion, so he was very happy. Janet के लाइफ में भी जिंदगी अच्छी अच्छी हो रही थी, so they thought कि अच्छा जो भी हुआ हरिकेन में हो गया, अभी हमारे लाइफ में सब सॉर्ट हो गया है। That is मतलब तुम ऑलरेडी अपना घर तुम्हें शिफ्ट करना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ अ नेचुरल डिजास्टर, तो अलग ही ट्रॉमा है उसका, सब कुछ छोड़ के आप नए उसमें जा रहे हो। बट वो अच्छा हो रहा है। एग्जैक्टली। सो वो हुआ कुछ महीने, लेकिन वही महीनों के अंदर ही आवाजें वगैरह उनको चालू हो गई, बेसिक चीजें जैसे कि
वो पाइप की आवाज आना, डोर अपने आप खुल जाना, बंद हो जाना, मतलब पानी का जो होता है, एंड ऑल दीज यूएस हाउसेस दे हैव बेसमेंट्स, तो उनके जो मेजॉरिटी जो कंस्ट्रक्शन के काम होते हैं, बेसमेंट के काम होते हैं, पाइप सब उधर से निकलते हैं, तो वो सब ऐसे शेक होते थे, तो और स्टेन्स आते थे वॉल पे, सो दे वर लाइक कि शायद पुराना बिल्डिंग है, जैसे आपने ही बताया, इट नीड्स रिनोवेशन, इट नीड्स सम वर्क, इसलिए शायद ऐसी हो रही है। तो वो लोगों ने पहले इग्नोर किया, कुछ महीने तो ऐसे ही निकल गए, आई थिंक 1973 से 1974-5 तक दे इग्नोर्ड, बट फिर वो लोगों ने रिनोवेशन चालू किया, तो दे हैड टूल एंड इक्विपमेंट, जैक वाज लाइक कि मैं सब ठीक करूंगा, तो उसने एक एक करके रिपेयर करना चालू किया सब कुछ, लेकिन जब भी रिपेयर करे नेक्स्ट डे जाके देखे तो फिर से वैसा ही हो जाता है। वो अगर पाइप लूज हो गया है, स्क्रू वगैरह कुछ भी, उसका नॉब वगैरह तो टाइट कर दिया उसने, नेक्स्ट डे जाके देखेगा तो वही है, फिर से खुला हुआ है, फिर से लूज है, फिर से वहीं से आवाजें आ रही हैं। सो लाइक यार इतना तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, इतना तो सब कुछ कर रहा हूँ, बट व्हाई आर दीज थिंग्स नॉट सेटलिंग, बट स्टिल दे इग्नोर के नहीं यार, ये बिल्डिंग शायद इतना पुराना है कि शायद रिनोवेशन भी प्रॉपरली ना हो, और जितना हो रहा है हमको उतने में ही हमको रहना पड़ेगा। लेकिन वो लोगों ने रिनोवेशन चालू किया, दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ द टाइम जहां पे चीजें एस्केलेट हो गई, चीजें बदलने लगी, इंटेंसिटी बढ़ने लगी। यस, जैसे आप कहते हो कि पैरानॉर्मल साइंस में कि आप अगर कोई एंटिटी है आपके आसपास, तो कुछ चीजें होती हैं जो उन्हें ट्रिगर करती हैं रिएक्ट करने के लिए, बाहर आने के लिए। तो आप कह रहे हो जब रेनोवेशन स्टार्ट हुआ तो जो पीटी हुई, जो टूल्स यूज होने शुरू हुए, वो उनका ट्रिगर था। यस, क्योंकि जनरली ऐसा देखा गया है, हमने ऐसे केसेस भी हैंडल करे हुए हैं जहाँ पे सपोज पुराना बिल्डिंग है और लोग जाकर रह रहे हैं, तो ठीक है, तो मोमेंट दे स्टार्ट रिनोवेटिंग ना, एक्टिविटीज बढ़ जाती हैं। अच्छा, ये होता है बिकॉज कैसा है, अब सपोज मेरा घर है, मैं सालों से वहां पे रह रहा हूँ, आप मेरे घर में आते हो और सडनली मुझे बिना पूछे बिना कुछ बोले आपने वहां का वॉल तोड़ दिया, वहां पे कभी लिविंग रूम बना दी, यहाँ पे वॉल खड़ा कर दिया, डोर बना दिया, हम लाइक यार मेरा घर है वो, तू क्या कर रहा है? सो आई गेट वेरी एंग्री। Same if you take from the spirit's POV, they have been living there for 200 years now, for example. ये मेरा वॉल है, मेरा डोर है, मुझे पता है मैं यहाँ से निकल के वैसे घुसूंगा, मैं अपने मजे में हूँ, भले मैं मर चुका हूँ, लेकिन अभी सडनली कोई आता है, बोलता है कि नहीं ये वॉल ना अच्छा नहीं लग रहा है, इसको तोड़ देते हैं, ये बेसमेंट में ये चीजें अच्छी नहीं लग रही है, इसको फेंक देते हैं। सो आई वुड नॉट बी हैप्पी, द स्पिरिट वुड नॉट बी हैप्पी। एंड अगर आप इसे एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, एक क्लोज्ड घर में देयर आर सर्टेन एनर्जी पॉकेट्स, सो स्पिरिट्स को वहां से एनर्जी मिलती है, विच इज देयर फूड फॉर देम टू मैनिफेस्ट, एंड उनको पावर देता है वो। तो अगर आप सडनली शिफ्ट कर रहे हो वहां पे, मतलब वहां की एनर्जी ऊपर नीचे हो रही है, सो उनको एनर्जी मिल नहीं रही है, वो बौखला रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, सो दैट इज अ ट्रिगर फॉर देम, दैट इज अ ट्रिगर। सो मतलब ऐसा नहीं कि रिनोवेशन ना करें और 7 साल में तो जरूरत है ही, कर नहीं सकते हो, बट ऐसी होती है। तो मतलब अब जब जैक ने मतलब इनफैक्ट हम लोग कोई अगर क्लाइंट बोलता है कि घर में चीजें हो रही, तो हम पूछते हैं कि कुछ रिनोवेशन वगैरह, वो फर्स्ट क्वेश्चन होता है इनफैक्ट हमारा, कि कुछ इधर कर हुआ है, फर्नीचर शिफ्ट हुए हैं, कुछ रेनोवेशन हुआ है, पहले बेडरूम था उसको हटा के अभी ऑफिस स्पेस बना दिया है क्या, कुछ किया है क्या। So we asked, it's a very generic question to ask. अब वो लोगों ने बोला ठीक है हमारे साथ हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे चीजें उनके बच्चों के साथ होना चालू हो गया। वो तो हमको पता ही है कि लाइट्स का फ्लिकर करना, स्मेल आना, बहुत जैसे सड़ रहा हो, बॉडी चूहा हुआ मर गया हो, ये सब आ रहा था, ये सब चल रहा था, वो विच दे वर इग्नोरिंग। जैसे आपने कहा कंस्ट्रक्शन के टाइम पे मैंने ये भी देखा था कि पेंट्स के कोट करे जा रहे हैं वो, और बार बार स्टेन्स से आ रहे हैं, जो पुराने स्टेन्स थे वो बार बार दिखे जा रहे हैं, मतलब ये तो नॉर्मली होता ही नहीं है। Exactly. इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस के साथ चीजें जल जा रही थी जो ऑन भी नहीं हुई, सबके सामने वो लोग बैठे हैं, टीवी ऑन भी नहीं है एंड टीवी जल गया। फिर एक बार इनके डॉटर्स थे और वो लोग लिविंग रूम में बैठे थे और ऊपर एक फैन था बड़ा वाला, वो अपने आप गिर गया एंड एक को तो कट भी लगा बिकॉज ऑफ दैट फॉल जो हुआ वहां पे। सो थिंग्स वर गेटिंग एग्रेसिव धीरे धीरे, और ये जो एक डॉग भी उनका जो था वो उठा के उसको फेंका, वॉल के अगेंस्ट फेंका गया, ये सारी चीजें हुई। इन लोगों को रात में शैडोज मूव होते दिख रहे हैं उनके बेडरूम में, उनके बेडरूम के डोर्स खुल जा रहे हैं, ये जाके बंद कर रहे हैं और जाके बेड पे बैठेंगे, फिर से कोई डोर खोल दे रहा है। सो नाउ थिंग्स वर गेटिंग स्कैटर्ड एंड एवरीवन वाज गेटिंग टारगेटेड, एंड प्लस देयर वाज मिमिकिंग ऑफ साउंड्स आल्सो। यस, मतलब कि
एक रूम, सपोज एक रूम में कुछ लोग सो रहे हैं, वहां पर दूसरे रूम से उनको अपने ही फैमिली मेंबर की आवाज आएगी, वो लोग वहां जाएंगे, वहां कोई नहीं होगा, वो अपने रूम में सो रहा होगा. Yeah. सो इट्स लाइक दे डिडंट अंडरस्टैंड कि ये सच में वो कोई बुला रहा है या ये मिमिक हो रहा है. हाँ, इनफैक्ट मैं पढ़ भी रहा था कि जैनेट जो उनको लगता था कि जैक की माँ बुला रही है, जैक की हाँ. माँ बुला रही है, उनको लगता था कि जैनेट बुला रही है. और दोनों कर्ज करते थे. Yes. ऐसा लगता था कि कर्ज कर रहे हैं Yes. शायद कोई. एग्जैक्ट. बट धीरे धीरे यहाँ से टॉपिक, मतलब अभी तो पहले एक दूसरे का नाम सुनाई देता था एक दूसरे को, लेकिन फिर धीरे धीरे आवाजें बदल गई टू एक्चुअल प्रॉपर कॉन्वर्सेशंस. लाइक पीपल वुड बी सिटिंग इन द लिविंग रूम एंड दे वुड बी लिसनिंग के 2-3 लोग बात कर रहे हैं दूसरे रूम में, लेकिन जाके देखेंगे तो घर में कोई नहीं है. वहां तक बात पहुंच गई थी. कभी कभी ये भी हो रहा था कि घर में कोई भी नहीं है, सब बाहर गए घूमने के लिए. नेबर स्टार्टेड कंप्लेनिंग ऑफ सीइंग शैडोज विंडो के पास खड़े होते हुए, किसी के चिल्लाने की आवाज आ रही घर के अंदर. सो दे यूज्ड टू गो एंड नॉक हाँ, कि घर में सब ठीक ठाक तो है, बट देखेंगे घर के अंदर कोई है ही नहीं. कोई है नहीं. तो ये लोग जब वापस आते थे तो इनको बोलते थे कि आपके घर में कुछ ऐसी ऐसी आवाजें आ रही हैं. ये जो टाइमलाइन है, इट स्टार्ट फ्रॉम 1973 टू नाउ इट वाज 1977 and 8. सो नाउ दे हैव एंटर्ड द पीक. 4-5 साल गुजर चुके हैं. 6-7 साल गुजर गए हैं देखने जाए तो. 1970 आई थिंक ये लोग ही आए 1985-86 के अराउंड. वॉरेंस, हाँ, 85. तो जैसे पहले तो मैं अभी आगे बढ़ने से हाँ. पहले 1-2 सवाल पूछना चाहता हूँ कि जैसे ये जो शुरू में स्मेल आती है, एक ये हमने बड़ी सारी मूवीज में देखा है, कॉन्जरिंग की सीरीज में देखा है कि द फर्स्ट साइन इज के बहुत गंदी सड़ांग होती है घर के अंदर. तो ये भी कॉमन है, ये भी एक कॉमन साइन है. ये कॉमन साइन है कब होती है मेनली, एंड अगर ये साइन है ना तो और क्लाइंट ने बोला तो वी नो इट्स अ बैड एंटिटी. वहां पे या वी नो इट्स अ बैड. लेकिन बिफोर कंक्लूडिंग की एक बैड एंटिटी है, सबसे एज इन्वेस्टिगेटर सबसे पहला काम है हमारा टू फिगर आउट कि वहां पर कोई ऐसी चीज है तो नहीं जो कि ये स्मेल रेडिएट कर रही है. जैसे कोई मरा हुआ एनिमल, क्योंकि कई बार होता है कि स्मेल आ रही है पर्टिकुलर रूम में आ रही है, लेकिन उस रूम के बाहर, विंडो के बाहर एक एनिमल मरा हुआ है विच दे डोंट नो. So they can, अरे ये रूम में स्मेल आ रही है, यहाँ तो एंटिटी है. So that's the first thing to figure out. और जो सेकंड Natural source. हाँ, सेकंड थिंग भी आपने भी नोटिस करा होगा कि विंटर्स में मेनली होता है कि दूर दूर से स्मेल आती है. आपके घर के पास ड्रेन है भी नहीं, लेकिन ड्रेन का स्मेल आएगा. कोल्ड टेम्परेचर में ये जो स्मेल होती है वो दूर दूर तक जाती है. तो अगर आपको पता नहीं है और आप ऑलरेडी कॉन्जरिंग जैसे फिल्म देख चुके हो तो आपको लगेगा आपका घर हॉन्टेड है. सो डिबंकिंग दोज. So that's the first thing to debunk any natural sources. Yeah. But अगर naturally कुछ भी source नहीं है जहाँ से smell आए, so then yes, that's a red flag. क्योंकि इस वाले केस में तो मैंने ऐसा पढ़ा था कि स्मेल जो आ रही थी वो पास होती थी, मतलब डिफरेंट रूम्स में जाती थी वो. डिफरेंट रूम्स में जा फिर कहीं जाती थी, और मोमेंट्स लेटर कुछ भी नहीं है. नहीं होता है, जैसे ही आती थी वैसे निकल भी जाती थी वो. एंड दे नेवर फाउंड के कहाँ से आ रही है करके.